हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। हम आपके लिए हुमायूं मुगल सम्राट के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। हुमायूं मुगल साम्राज्य 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। और काबुल कहाँ पर पड़ता है? काबुल जो पड़ता है यह अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। और यह 17 मार्च 1508 को काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं किसके बेटे थे? बाबर के बेटे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं की माता का क्या नाम था? हुमायूं की माता का नाम गुलबदन, दिलबर, महम बेगम या गुलरुस था। तो उसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा महम बेगम, सी। तो उसका ठीक आंसर क्या होगा? महम बेगम। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में काबुल में। कहाँ पर? 1508 में काबुल में। काबुल कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था 1508 में। ठीक है जी, काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा है आगरा में, दिल्ली में, काबुल में या कंधार में। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा बी, दिल्ली में। कहाँ पर होगा? बी, दिल्ली में स्थित होगा। ये याद रखना कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का जो राज्याभिषेक है वह कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, आगरा में, संभल में या काबुल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आगरा में, बी। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं के कामरान को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? जो हुमायूं कामरान थे वे कामरान हुमायूं के भाई थे और हुमायूं से छोटे थे। ठीक है, उन्हें साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? आगरा दिया, काबुल या कंधार दिया, या संभल या कंधार दिया, या दिल्ली दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 क्वेश्चन का? इसका हो जाएगा बी, काबुल और कंधार। हुमायूं के राजा बनने के बाद कामरान जो उसके भाई थे उन्हें जो राज्य पाट दिया गया वो दिया गया काबुल और कंधार। उन्होंने काबुल और कंधार को संभाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन, हुमायूं के असगरी को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? कौन सा भाग दिया? ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन है। हुमायूं के असगरी को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? तो असगरी कौन थे? ये भी छोटे भाई थे। किसके? हुमायूं के छोटे भाई थे। ठीक है, ए कंधार, बी काबुल, सी संभल या डी फरगना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संभल। हुमायूं ने संभल दिया था संभालने के लिए। किसको? असगरी को। असगरी कौन है? हुमायूं के भाई। ठीक है, इनको याद रखना है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको आप लिखते भी रहना। ठीक है, और याद जरूर करना क्योंकि ये परीक्षाओं में आने के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? जो हुमायूं ने मकबरा बनवाया था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो देख लेते हैं। मीर बकी ने, मीर काजी ने, हाजी बेगम ने, हाजी सुल्तान ने। तो किसने करवाया था इनका? हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। देख लीजिए, पढ़ लेते हैं दोबारा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? जो मकबरा बनवाया था हुमायूं ने, किसने करवाया उसका निर्माण? तो उसका निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं के पिता कौन थे? ये तो आपको पता ही होगा, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। हुमायूं के पिता बाबर थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेर खां, शेर खां का जो नाम था उसको हम शेर शाह भी बोलते थे। शेर खां को क्या बोलते थे? शेर शाह। एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो देख लीजिए, इसमें कन्नौज का युद्ध कब हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच में? तो देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा सी। क्या होगा सही आंसर इसका? सी। 17 मई 1540 को। कहाँ पर? 17 मई 1540 को शेर खां और हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों,
शेर खां और हुमायूं के बीच में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध सन कौन से में? 17 मई 1540 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कौन सा युद्ध था जब हुमायूं ने किया और उसको हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया गया था? तो देख लीजिए, ए सूरजगढ़ का युद्ध, बी देवरा का युद्ध, सी बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, डी चौसा का युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिलग्राम व कन्नौज का युद्ध। ठीक है ना, कहाँ पर? ये हो जाएगा वहाँ सी, किसमें हो जाएगा? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और ये अभी मैंने पीछे क्वेश्चन पढ़ा है, ये कब हुआ था, किस सन में हुआ था, क्या डेट थी? तो ये हुआ था बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। और बिलग्राम कन्नौज का जब युद्ध हुआ तो हुमायूं को हिंदुस्तान से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां, बिलग्राम व कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में हुमायूं की पराजय के बाद हुमायूं ने बाकी का जीवन कहाँ व्यतीत किया? जब उन्हें हिंदुस्तान से निकाल दिया गया 17 मई 1540 के बाद, तो वे उन्होंने बाकी का जीवन कहाँ पर व्यतीत किया? तो बाजौर, सिंध में, भेरा में या फरगना में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा सही आंसर बी, सिंध में। कहाँ बाकी का जीवन व्यतीत किया हुमायूं ने? सिंध में व्यतीत किया। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर किया? सिंध में व्यतीत किया। ये याद रखना, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिलग्राम कन्नौज का जब युद्ध हुआ 17 मई 1540 में, तो हुमायूं को पराजय मिली और हुमायूं जब पराजय हो गया तो हुमायूं को निकाल दिया गया हिंदुस्तान से। और जब उन्होंने अपने बाद का जीवन व्यतीत किया तो कहाँ पर किया? वो किया सिंध में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, हुमायूं ने अली अकबर जामी की पुत्री के साथ 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया था, उसका नाम क्या था? देख लीजिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। हुमायूं ने किसकी पुत्री के साथ विवाह किया था, उनका नाम क्या था? तो अली अकबर जामी। क्या था? अली अकबर जामी। याद रखना, क्या था? अली अकबर जामी। हुमायूं ने किसकी पुत्री के साथ निकाह किया था? अली अकबर जामी के साथ। और कौन सी डेट को किया था, किस सन में किया था? तो देख लीजिए, यहाँ पर 29 अगस्त को किया था और 1541 को निकाह कर लिया था। अब उनकी बेगम का क्या नाम था? अब उनकी बेगम का नाम क्या था? देख लीजिए, शहजादी बेगम, रुखसाना बेगम, हमीदा बानू बेगम या चांद बेगम। देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, हमीदा बानू बेगम। क्या होगा इसका सही आंसर? होगा हमारा हमीदा बानू बेगम। ये याद रखना है। इसमें 3 क्वेश्चन बने हैं। ये क्वेश्चन आप 25 मत समझना, ये क्वेश्चन कम से कम 40 क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। किसने पिता का नाम क्या था? हमीदा बानू बेगम थी। उनके पिता का नाम क्या था? अली अकबर जामी। और किस सन में शादी हुई थी, किस डेट में? 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया गया था। उनकी बेगम का नाम क्या था? हमीदा बानू बेगम। सी आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना और ज़रूर लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ के सूबेदार था? जो हुमायूं जो सम्राट थे, वे दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के सूबेदार कहलाए जाते थे? तो कहाँ के सूबेदार कहलाए जाते थे? वे कहलाए जाते थे अलवर, मेवाड़ या बदख्वासा या कंधार। तो वे सी आंसर इसका सही होगा, बदख्वास। क्या? बदख्वास। इसका सही आंसर होगा सी, बदख्वास। वहाँ के वे सूबेदार कहलाए जाते थे जब तक वे दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बदख्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बदख्वास मैं आपको बता देता हूँ। ये बदख्वास जगह पड़ती है कहाँ पर? अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है, वहाँ के सूबेदार थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरिया के युद्ध 1531 में हुमायूं ने किसको पराजित किया था? इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। दोहरिया का युद्ध कौन से सन में हुआ था? 1531 में हुआ था। ठीक है, और इसमें किस किस के बीच हुआ था? दोहरिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुमायूं और किसके बीच हुआ था? ये हुमायूं और किसके बीच हुआ था? महमूद लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? महमूद लोदी के बीच। ये याद रखना है आपको कि दोहरिया का युद्ध किस सन में हुआ था? 1531 में हुआ था। 2 क्वेश्चन बनते हैं। और किसके साथ हुआ था दोहरिया का युद्ध? हुमायूं और महमूद लोदी के साथ हुआ था। ठीक है,
और हुमायूं ने किसको पराजित किया था? तो हुमायूं ने पराजित किया था महमूद लोदी को। ये भी याद रखना, इस देख लीजिए, इसमें भी 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। दोरिया का युद्ध कब हुआ? मैं आपको याद करा के छोड़ूंगा। दोरिया का युद्ध कब हुआ? 1531 में हुआ। किसके बीच हुआ? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ। और इसमें जीत किसकी हुई? इसमें जीत हुई हुमायूं की, और हार कौन गया? महमूद लोदी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट जो उनके युद्ध हुए हैं, हुमायूं ने जो युद्ध लड़े हैं उनको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट को बता देता हूं। देख लीजिए, युद्ध देवरा का जो युद्ध हुआ था वह हमारा 1532 में हुआ था। ये याद रखना, इसको आप लिख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। देवरा का युद्ध 1532 में हुआ। फिर चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध किस में हुआ? 1539 में हुआ। किस में हुआ? 1539 में हुआ चौसा का युद्ध। फिर उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी, याद रखना, ठीक है, और हिंदुस्तान से निकाल दिया गया था। तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 को हुआ था। और सरहिंद का जो युद्ध हुआ था वो 1555 में युद्ध है। तो ये 4 इंपोर्टेंट युद्ध है जो हुमायूं ने लड़े, ठीक है, इनको याद रखना। सरहिंद का युद्ध 1555 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसने चौसा के युद्ध 25 जून 1539 में हुमायूं को पराजित किया? ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था, अभी मैंने आपको बताया है कब हुआ था, 25 जून 1539 में हुआ था, और हुमायूं को पराजित किया था। चौसा के युद्ध में भी हुमायूं को पराजित किया गया था, और इसमें बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में भी हुमायूं को पराजित कर लिया गया था, ठीक है ना। और कब हुआ था चौसा का युद्ध? 25 जून 1539 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इसमें किसकी पराजय हुई थी? हुमायूं को पराजित किया गया था। किसने पराजय किया था? आप देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए, इसमें सही आंसर होगा हमारा सी होगा। मैं आपको बता देता हूँ, शेर शाह सूरी शेर खां, ठीक है ना। आप पढ़ लेता हूँ मैं, देख लीजिए, महाराणा प्रताप, शिवाजी, शेर शाह सूरी, इसको शेर खां भी बोलते हैं, और राणा संगा, ठीक है। तो इसमें किसने हराया था? हुमायूं को हरा दिया गया था। किसने हराया था? शेर शाह सूरी ने, इसको शेर खां भी बोलते हैं, ठीक है ना। और किसके युद्ध में हराया था? चौसा के युद्ध में हराया था। ये देख लीजिए, चौसा के युद्ध में हराया, और 25 जून 1539 में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन, शेर खां, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो देख लीजिए कब हुआ था। ये 17 क्वेश्चन का जो आंसर होगा 17 मई 1540, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। बिलग्राम व कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम व कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 में हुआ था। और जीता कौन था? ये भी याद रखना है, कौन जीता था। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी हमारे शेर खां की जीत हुई थी, और हुमायूं को पराजित किया गया था और बाहर निकाल दिया गया था हिंदुस्तान से। किसमें? 17 मई 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कानून ए हुमायूनी के द्वारा लिखी गई है, जो एक पुस्तक है कानून ए हुमायूनी, किसके द्वारा लिखी गई? हुसैन के द्वारा, या ख्वांद मीर के द्वारा, या गुलबदन बेगम के द्वारा, या निजामुद्दीन के द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये ख्वांद मीर के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ख्वांद मीर। क्या? ख्वांद मीर के द्वारा, बी इसका सही आंसर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? जैसे बाबरनामा किसने लिखा था, ठीक है ना, किसने? मीर बकी ने। इसके जो पिता की जो बुक थी वो किसने लिखी थी? वो जो बुक थी देख लीजिए, बाबरनामा किसने लिखी थी? याद होगा आपको, जो वीडियो थी उसमें, तो मीर बकी ने। और देख लीजिए हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा भी देख लेते, मुमताज महल, या गुलबदन बेगम, या रोशन आरा बेगम, या फिर जहां आरा बेगम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुलबदन बेगम, बी, ठीक है ना। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने के कारण कब हुई थी? अब देख लीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वह दीन पनाह एक पुस्तकालय है। दीन पनाह मैं आपको बता दूं, एक अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है दीन पनाह, ठीक है। और दीन पनाह वहाँ पर क्या था? एक पुस्तकालय थी, ठीक है ना। और पुस्तकालय दीन पनाह के शहर के नाम पर पड़ा था इसका नाम, ठीक है दोस्तों। और
किस सन में सीढ़ियों पर गिरने पर मृत्यु हुई थी? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हुई थी 1556 ईस्वी में। किसमें? 1556 ईस्वी में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1556 में। और कहाँ पर हुई थी? दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों की से गिरने से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां, मेवाड़ की किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? हुमायूं को राखी भेजी थी और मेवाड़ की एक रानी थी, और किसने भेजी थी? उसका क्या नाम था? जोधा बेगम, रानी कर्णवती, या रानी पद्मावती, या रानी लक्ष्मी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रानी कर्णवती। रानी कर्णवती ने मेवाड़ की रानी थी, तो हुमायूं के लिए उन्होंने राखी भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई? हुमायूं को जब निकाल दिया गया तो हुमायूं ने फिर एक युद्ध लड़ा और वापस आए, युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के बाद दोबारा से पुनर्स्थापना हुई मुगल साम्राज्य की। और किसके साथ युद्ध हुआ था? ये देख लीजिए, सर हिंद का युद्ध हुआ था। लास्ट युद्ध था ये, सर हिंद के साथ युद्ध किया गया सर हिंद में। और कौन से सन में किया? 1555 में किया। सर हिंद का युद्ध मैंने पहले भी बताया है, सर हिंद का युद्ध 1555 में किया गया, ठीक है। और इसमें हुमायूं की जीत हुई और फिर दोबारा से मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना की गई। सी आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां, किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं ने चुनारगढ़ किले की घेराबंदी पहली बार कब की? चुनारगढ़ किला था, उसकी घेराबंदी हुमायूं ने की थी, किस सन में की थी? तो देख लीजिए किस सन में की गई है? 1532 में की गई थी। किस में की गई थी ये? 1532 में की गई थी। किस में? देख लीजिए 1532 में। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? 25वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? शेरशाह सूरी, शाहजहां, औरंगजेब, या अकबर? देख लीजिए हुमायूं के जो पुत्र का नाम था वह हमारा अकबर था, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर का राजा कौन बनेगा मुगल साम्राज्य में? अकबर बनेगा। नेक्स्ट वीडियो किसकी आएगी? नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी अकबर की। नेक्स्ट वीडियो आएगी 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।